सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्ती अज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बोलছিলি একটা কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো মানবেন তো ইনশাআল্লাহ। এই যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন একটু রিকোয়েস্ট করব যদি আপনারা বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ এই বসে যান না বাবু, বসে যা। अरे बैठ जाइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह इतने पढ़े लिखे नौजवान है, देखिए सब पढ़ा लिखा, उसमें ये भी जाहिल नहीं मिलेगा, ये कोटो जाहिल है। देखिए सब बैठ गया, सब पढ़ा लिखा बात समझता है, जाहिल नहीं बात समझेगा। और देखिए सब समझ गया। अच्छा पीछे भी पढ़े लिखे खड़े हैं, देखिए वहाँ सब समझ गया। देख लीजिए पीछे मुड़ के देख लीजिए, एक लड़का हेलमेट पहन के भी बैठा हुआ, देखा এখানে থেকে বসে যাও, এখানে রে বাবু बैठ जा। माशाअल्लाह, ये देखिए ये जमात पढ़े लिखों की जमात है। इधर भी गुजारिश करेंगे, कुछ हमारे बच्चे खड़े हैं। बाबू जलसा सुनने आया हो, बाबू आ जा जलसा सुनने आओ। ये बड़ा अदब की महफिल है, पाक मजलिस है, जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ। अभी मैं आ रहा था, देखा बाजार में बहुत भीड़ है, काफ़ी रश है। अच्छा देखिए ये बाजार में जो लोग हैं ये घर से कह के निकला है, घर से बीवी को कह के आया है, खुदियाग में हमें जलसा सुन लीजिए। जलसा यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, बोलिए आप ही बोलिए, कहाँ हो रहा है बताइए ना। माँ को बोल के आया, बाप को बोल के आया, मुझे यूँ से आगे बात नहीं। बाजार में घूम रहा है। अच्छा पूरी रात जलसा होगा, पूरी रात वो बाजार में घूमेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी हलवा की दुकान कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी गुटखा खाएगा, कभी पान खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा कभी वहाँ थूकेगा। अच्छा पूरी रात खत्म हो गई। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि दिनों से तेजा रात क्या गिला, बोले वो तेरा मालूम ना चल सासू नहीं गिलाना, तो की सुन ले, बोला हमरा की पता, हम हलवा तो खाना से फायदा हुआ, फायदा हुआ बोलिए ना। अबू जहल ना, अबू जहल। अच्छा अबू जहल का नाम आप लोगों ने सुना है ना।
दुश्मन रसूल। अब वो कहिए कि बहुत बड़ा जाहिल था ये अबू जहल, अल्लाह के नबी का कट्टर दुश्मन था। सोचा कि मोहम्मद को कुएं में कैसे गिराए हम। अपने घर के आगे में ना एक कुआं बनाया, गहरा कुआं बनाया, और कुएं के ऊपर में घास डाल दिया। क्या डाला बोलिए? घास डाल दिया, ऊपर से घास डाल दिया, किसी को पता न चले कि यहाँ कुआं है। एक आदमी को भेजा कि जाओ मोहम्मद को बोला के ले आओ, और जैसे ही मोहम्मद आएगा बताइए कितना बड़ा कट्टर दुश्मन था। अल्लाह के नबी के पास में खबर भेजा, ओ इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन, आपने इरशाद फरमाया चलो मैं आता। अबू जहल ने बुलाया, चलो क्या कहना चाह रहा है। वो जैसे ही अल्लाह के नबी वहां से घर से अपने तशरीफ लाए, वो कुआं है, वो कुआं है, यहीं पर अल्लाह के नबी खड़े हैं। हजरत जिब्रील आ गए, रोक दिए कि या रसूलल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे कुआं है। अबू जहल आपको कुएं में गिराना चाहता है, आप लौटकर अपने घर चले जाइए। तो अल्लाह के नबी लौटकर वहीं से अपने घर जाने लगे। अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद आया, लौटकर जा रहा है। तो अबू जहल वो बुलाने के चक्कर में दौड़ा, घर से दौड़ा, मोहम्मद कहाँ जा रहे? रुको, उसको याद ही नहीं था कि यहाँ कुआं था। वो आया, वो घास में ला दिया, कुएं में खुद गिर गया अबू जहल। चिल्लाने लगा अबू जहल कि भाई कुएं से निकालेगा कौन, कैसे निकलोगे? तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद के सिवा मुझे इस कुएं से कोई निकाल नहीं सकता। अबू जहल कुएं से निकला कि नहीं निकला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है और जलसा इस्लाह मुआशरा वो सीरतुन नबी का जलसा है। अल्लाह के नबी की सीरत क्या है? उठना बैठना, खाना पीना, सोना चलना, गुफ्तार, क्या मेरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसी? तो भाई नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतार लो, ये सुन्नत है, यही सीरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कैसे खाया था वैसे हम खाना खाएंगे, सोते कैसे थे वैसे हम सोएंगे, चलते कैसे थे वैसे हम चलेंगे, गुफ्तार क्या थी वैसे गुफ्तार हम अपने अंदर पैदा करेंगे, अखलाक में कैसे थे वैसे अखलाक हम पैदा करेंगे, किरदार में कैसे थे वैसे किरदार हम पैदा करेंगे। ये सीरत है नबी की, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कितने लोग अमल करेंगे? बहुत अच्छा, हाथ तो उठा ला। आज जहेज आई निकाह पढ़ाए तो बोला कि मौलवी साहब कितना बिलोंग करो? जो खुशी मुझे झुंदा था, बोला नहीं फिर भी बोलो कितना बिलोंग? 500 दादा। बोले जी बताओ मौलवी साहब, प्रश्न किताबों में छे लिख लो कि निकाह के पैसा लेना चाहिए, जाए छे? अच्छा ये थपा चीजें तेरे से, अरे जाए छे? अरे बोलो ना भाई जाए छे? तुम 2 लाख का थपाची ले लिए, ये तुम्हारी नजर में जायज है, और हम निकाह पढ़ाए, शादी ये क्या कहते हैं कि बीवी हलाल हो गई। अब ये 500 टका में अभी जायज ना जायज करना। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, ये गर्दन उठाकर काट फेंक दो, ये ना गर्दन रहती ना माथा दर्द करती। नबी की सीरत को अपनाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सीरत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो तो इंशाअल्लाह औलाद भी नेक पैदा होगी, औलाद फरमा बरदार होगी। देखिए जिस काम का आगाज़ नेक अमल से हो इंशाअल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होता है, और जिस काम का आगाज़ अगर गुनाहों के साथ हो उसका अंजाम भी बुरा होता है।
आज क्या वजह है कि बच्चे हमारे नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। और कुर्बान जाइए, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कुछ गलती है। वो माएँ कहाँ हैं, वो माएँ कहाँ गई कि जिसके शिकम से वली पैदा होता था। आज क्या वजह है कि हमारी माओं की गोदों से, कोख से, शिकम से वली पैदा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं तो कमी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हो दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे लोग, आपका चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोले तो ना माशाअल्लाह। क्या शान थी, लोग चेहरा देखता था, कलमा पढ़ लेता था। तो घर आए एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, आप तो मुसल्ले पे हमेशा बैठी रहती हैं, जरा बाहर निकल कर तो देखे कि आपके बेटे का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। लोग मेरे चेहरे को देखता है, कलमा पढ़ लेता है। तो माँ कहती है कि बेटा, इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बोले कि किरम तोर कमाल जो इल्म हासिल हम किए, आलिम हम बने, लोगों के दरमियान हम जाते हैं। अम्मी जान, इसमें आपका कमाल कहाँ से है? तो माँ कहती है कि बेटा, मुझे याद नहीं है कि जब भी तू रोया है, जब भी तुझे दूध पिलाने की मेरी बारी आई है, तो बेटा मैं बगैर वजू कभी तुझे दूध नहीं पिलाई। बगैर वजू मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाई। और आज भी बेटा, तू जब घर से बाहर निकलता है तो मैं मुसल्ला बिछाकर बैठ जाती हूँ और रब की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह, मेरा बेटा कुतुबुद्दीन घर से बाहर निकला है, तू सारी मखलूकात के दिलों में इसकी मोहब्बत को बसा दे। बताओ, इसमें तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। माँ के हाथों को चूमा, कहा कि नहीं माँ, हकीकत है, इसमें ये तेरे बेटे का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। नबी की सीरत क्या है? उठना बैठना। अच्छा देखिए, सुन्नत क्या है, सुन्नत तरीका क्या है? पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है? खड़े होकर, बोलिए, कितना आदमी आजमा, कितना आदमी अमल करे सुन्नत पर। एले बाधा जले बदना उठल के खुद की ना जल्दी पानी बेचारी के रेकोर्ड चल के पानी आने दल के अब बदना के गड़ 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 गड़। बहुत प्यास लग रहा। उसका 10 साल का बेटा बैठा, वो खड़ा था, देख लिया कि बाबा खड़ा भागी पानी पी ली। आदमी पर नाव टल के खड़ा भागी पानी पी। बच्चा क्या सीखेगा भाई? बच्चा सीखेगा। बताओ, नबी की सुन्नत तरीका है कि 3 सांस में पानी पियो। कई सांस में पानी पियो? यहाँ एक के सांस में पूरा पर ना खाली। अगर बाल्टी मिली जाए तो बाल्टियों खाली भाई। अच्छा, खाना 3 उंगली से खाना सुन्नत। क्या उंगली से खाना सुन्नत है? बोलिए। 3 उंगली से खाना सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। कितना आदमी 3 उंगली से खाना खाएगा? है देखे भैया, कितना आदमी हेरंग। बोला बात सही जी, गलत जी बोला, हाँ गलत बोली, बोला हेरंग गिरल के आप इतना उठेला तो मुँह तो इतना बड़ा है, तो बड़ा हो लगती। केले आधा चबल के, आधा न चबल की गटा। रूपा लीजिए, गैस्ट्रिक, बहुत गैस्ट्रिक है। हैला जी, ये शादी में गए, देखते क्या है कि टेबल पर एक नौजवान बैठा हुआ था। हाँ, एक मौलाना अशरफ साहब थे, और वो दोनों आदमी हम लोग आमने सामने बैठे। वो नौजवान पे 4 आदमी की कुर्सी लगी थी। वो नौजवान, वो बिरयानी लगाने वाला जो करेटर क्या बोलता है उसको, जो खाना लगा दीजिए, केटर, उसको बोलते हैं इधर। बोला ये पीस निकाल, ये पीस निकाल, ये पीस निकाल। यानी वो बिरयानी वाले को थका दिया, इतनी हड्डी टेबल में जमा कर दिया। हम लोग दंग रह गए कि अल्लाह आखिर ये जा कहाँ रहा, ये भेज कहाँ रहा है सब। जब वो हाथ रोका, इसलिए हम लोगों ने कहा कि बाबू ले, बोले नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं है।
तबीयत ठीक नहीं थी कि आलम थी, और जब तबीयत ठीक रही तो की ली भाई खाओ, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो भाई? पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करना बोलिए? पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। भूख से कम खाओ। वो खाना जिस्म के अंदर में ताकत पैदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो देखा ये गया कि ये 3 खाना है, ये खाना हवा के लिए छोड़ने का हुक्म है। यहाँ तीनों खाना अच्छा, कितना आदमी शादी में जाइए नहीं, टेबलेट लागे जी, टेबलेट लागे। कौन सी टेबलेट? हाजमा टेबलेट। खाओ मेरे भाई, अल्लाह की नेमत है, अब कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिलचिलाती धूप है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पढ़ा लिखा नौजवान बैठ। अच्छा, इधर भी पढ़ा लिखा है, देखिए सब नौजवान, देखिए सब पढ़ा है, कोई इसमें से जाहिल नहीं मिलेगा, अंगूठा छाप नहीं मिलेगा। देखिए सब बैठ गया, देखिए देखला, ये पढ़े लिखे की ताकत है। ये पढ़े पहचान दे रही हो। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों से आरास्ता फरमाया। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है, अच्छा वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। ए बाबू कहाँ है? ठंडा के टाइम में है। एक तकलीफ कहती है कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लागलो सा। बैठ जा, थोड़ी देर तकलीफ और ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद तकलीफ ख़त्म हो गई, बैठा हुआ था तो मैंने इशारा किया, बाबू जो बोली नहीं जो, मेरे करेल जो, बोले आपकी करेल जो, जे करेल जे लानी है भाई, अब जाने की जरूरत नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखे घर से निकले, बाहर निकले तो देखे उधर से हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर फारूक ने सलाम किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पूछते हैं कि उमर खैरियत तो है? कहा कि भाई खैरियत कहाँ है, बहुत तेज़ भूख लगी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मैं क्या बताऊं उमर, जो कैफियत तुम्हारी है वही कैफियत मेरी भी है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सोचो, खाने भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं। और देखते क्या है कि थोड़ी देर के बाद ये दोनों गुफ्तगू कर ही रहे थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर तशरीफ लाए हुजरे से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम किया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त उमर अबू बकर, कहा कि या रसूल अल्लाह भूख बहुत तेज़ लगी है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए उमर अबू बकर, 3 दिन हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया। 3 दिन हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया। फाके से बंधा पेट पे पत्थर नहीं देखा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर नहीं देखा, सरकार आलम सा पैगंबर नहीं देखा, सरकार दो आलम सा पैगंबर नहीं देखा, पैगंबर नहीं देखा। अल्लाह के नबी
इरशाद फरमाते अबू बकर मेरे साथ चलो, उमर मेरे साथ चलो। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। हजरत अबू अय्यूब के घर पर गए। हजरत अबू अय्यूब बड़े खुश हुए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। हो गए, ओ बागीचा गए दौड़ के, ओ कुछ पकी हुई खजूरें, कुछ कच्ची खजूरें, एक टहनी ही तोड़ के लेके आ। या रसूल अल्लाह नोश फरमाए। इधर बीबी से कहा कि ऐसा करो, तुम रोटी बनाओ और एक बकरी का बच्चा को ज़िबा कर दिया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया और फिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए क्या दुआ मांगी है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो और सुनो। अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखना ये क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। बाज़ उलमा ने वाजिब भी कहा है, बाज़ उलमा ने वाजिब भी कहा है दाढ़ी को। अच्छा देखिए, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी आती है मर्द ही के चेहरे पे आती है। मर्द चढ़ावा भी और तो चढ़ावा बोला हो, मर्द के चेहरे पे आती है, लेकिन मारा दिख रहा। लेकिन ये दाढ़ी बड़ा जिद्दी जी, ये दाढ़ी के जे बाबू हमरा मत चिले, हमें तुरे लियाला करेक्ट मरद छै कह नहीं नहीं हम मरद नहीं छी। तोर गलत फहमी जो हम मरद नहीं जी ना मैं ऊ जी। दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। दाढ़ी कहती है, बार बार कहती है, ए नादान तू वो नहीं है जो समझ रहा है। अरे तू मर्द है, मर्द की पहचान दाढ़ी है, मर्द की शान दाढ़ी है। तू दाढ़ी छिलवा के क्यों उधर जाना चाहता है? इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे मेरे बच्चों? कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह नबी की सुन्नत को जिंदा करें? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुश्किल है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो। नबी की सीरत है, नबी की सुन्नत क्या है? माँ बाप की खिदमत करना, ये भी तो नबी की सुन्नत है।
ये नबी की सीरत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरह फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता और कहता है कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद हाजिर है, कुर्बान जाओ। ये बताना मकसूद हम गुनहगारों को था कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप की कदर करोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पल में आना पल में जाना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। अच्छा लग रहा तो सुभान अल्लाह क्यों बोलती हमें। पल में आना पल में जाना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। पल में आना पल में जाना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। डूबते सूरज वापस लाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तेजी के साथ वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मौजूद सामीन किराम, ये अल्लाह का करम है, इस जलसे में शिरकत करने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। हजरत मौलाना फैयाज साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत थी लेकिन इत्तफाक कहिए कि मैं इस जलसे में नहीं आ पाता। ये हमारे करम फरमा हजरत अल्लाह मौलाना अलहाज मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दजिल्लहुल आली दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया, ये उनका हुक्म हुआ कि किसी भी हालत में इस जलसे में शिरकत करनी है, नहीं तो मैं आज दिल्ली में होता। मेरे बच्चे का ऑपरेशन था, वो अल्लाह का करम है कि ऑपरेशन का डेट आगे बढ़ गया, जिसके वजह से रात में ट्रेन पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक जलसा करने के लिए। अब वो जलसा तो है, अब 27 जनवरी से लेकर के 21 मार्च तक बीच में एक को दिन खाली नहीं। डेली 2 जलसा, 3 जलसा, 2 जलसा, 1 जलसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, दिल्ली 21 मार्च तक एक भी तारीख खाली नहीं। हमें कही रमजान अगर अप्रैल में ली अप्रैल फूल भर ली। आपकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो इंशाल्लाह बस सीरत के उन्वान से मैंने कुछ रोशनी उसके ऊपर में डाली है। तो आपने वादा किया कि इंशाल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक, नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मस्जिद का तौसी व तामीरी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, और जो मस्जिद को बनाएगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा, जो मस्जिदी तामीरी कामों में हिस्सा लेगा, अल्लाह उसके घर को बना देगा। मौलाना मंसूर अहमद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम, ये मदरसा दारुल उलूम 0 माइल, ये फरमा रहे थे ये अररिया बस्ती की सरजमीन है। वो कौन सी बस्ती बोले मुझे याद नहीं।
वो बस्ती की जहन में बात नहीं है। वो बस्ती में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी। दीवारें कच्ची दीवारें थी, ऊपर में टीन। पहले तो छप्पर थे, लेकिन छप्पर को खत्म करके लोगों ने कुछ चंदा उंदा करके पैसा करके टीन चढ़ा दिया। अब वो टीन है कि टीन है। कई साल हो गए वही टीन की वही टीन। जब आंधी आती थी, तूफान आता था, और टीन कहाँ है किसी को पता नहीं चलता। एक गरीब आदमी, उसी बस्ती का आदमी, गरीब आदमी बेचारा, 3 बीघा जमीन का मालिक, 4 बेटे का बाप। क्या दिल में आया, अपने चारों बेटों को बिठाया, बोला कि बेटा बैठो, मशवरा है, एक बात पर मशवरा करनी है। चारों बेटे बैठ गए मगरिब बाद। तो कुछ बेटों ने पूछा कि बाबा की बात थी। बोला बेटा तुम्हें पता है कि अपने पास कितनी ज़मीन है? कहा कि हाँ 3 बीघा ज़मीन है। कहा कि बेटा तुम लोग भाई कितने हो? कहा कि हम लोग 4 भाई हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा इस ज़मीन का मालिक कौन है? कहा कि आप हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा ये मस्जिद को देखे हो? कहा कि हाँ ये हम लोग जब पैदा हुए देखे, ये मस्जिद को देख रहे हैं, ऐसी है। तो कहा कि बेटा मेरे पास 3 बीघा ज़मीन है, मशवरा इसी बात से करना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इजाज़त दे दो तो 1 बीघा ज़मीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना देते हैं। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, सुभान अल्लाह। मसला देखो, जज्बा देखो, मोहब्बत देखो, तो कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा इसमें हम लोगों से मशवरा करने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों से पूछने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों की इजाज़त की क्या ज़रूरत है? आप खुद मुख्तार हैं, ज़मीन का मालिक आप हैं। आप 1 बीघा क्या, अगर आप चाहें तो 3 बीघा ज़मीन बेचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, बेशक कोई एतराज नहीं है। कुर्बान जब बाप ने कहा कि नहीं बेटा 1 बीघा ज़मीन बेचेंगे, बेटों को गले लगाया, दुआएं दी बेटों को, 1 बीघा ज़मीन बेचकर जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंसूर नुमानी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का घर बनाना था। एक बेचारा तो गरीब आदमी था, पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 फूस का घर था, उसी में गुजर बसर हो रहा था। अब वो 1 साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, 6 महीना 1 साल के भीतर में इसका 2 बेटा का, अब समझ लीजिए कि सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अब देखते देखते 2-4 साल के अंदर में 2 बीटे में फूस का मकान था, अल्लाह ने 4 बीटे में पुख्ता का मकान बनवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज ये आलम है कि उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो कहता है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, तुम अल्लाह